जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं। साथ ही आप ये भी जानना चाहोगे कि कौन सा कर्म करने से हम बेटी के रूप में जन्म लेते हैं और बेटियां किसके घर में पैदा होती हैं। उनके घर में ऐसा क्या होता है कि उस घर में बेटियां जन्म लेती हैं। कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से। ये कहना एकदम सही है। बेटियों से घर की रौनक अलग ही होती है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। अगर अपने सास ससुर के लिए भी करना है तो बेटियां ही करती हैं। आपको बता दें कि गया जी में बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में भी बहू भी पिंडदान कर सकती है। रामायण के अनुसार दशरथ जी का पिंडदान गया में किया गया था। तो वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक बेटी जन्म लेती है। वहीं वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि लड़कियां किसी भी घर में हो जाती है। जी नहीं, लड़कियों का जन्म किसी किसी घर में होता है, बल्कि उसी घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिसने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज आपको मैं यही बताने जा रही हूँ कि भगवान कैसे घरों को लड़की के जन्म के लिए चुनते हैं और वो कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जिस भी स्त्री पुरुष ने अपने पूर्व जन्म के सारे पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हीं को बेटी के माँ बाप होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका कि भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वे बेटियां ही होती हैं जो सृष्टि को निरंतर चलाती रहती हैं, अपने मान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि से बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन ये सृष्टि भी धीरे धीरे अंत की तरफ पहुंच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं और ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां बहु परिवार के किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया भी गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो भी ऐसी स्थिति में बहू ही पिंडदान कर लेती है। इसीलिए वे लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। वहीं वे और भी किस्मत के धनी होते हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। आइए अब जानते हैं कि भगवान बेटियों के जन्म के लिए किस घर को चुनते हैं। कैसा घर होता है जिस घर में बेटियां सौभाग्य से आती हैं, जिस घर में सुख और शांति रहती है, या फिर जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री को पूरा अधिकार मिला होता है, जिस घर में लोग सात्विक होते हैं, जिस घर के लोग भगवान में विश्वास करते हैं, जिस घर का मुखिया जो है वो महिला होती है, जिस घर में महिलाओं को देवी का दर्जा मिला होता है, जिस घर के लोग खुलकर खर्च करते हैं, जिस घर के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, जिस घर पर भगवान सबसे अधिक खुश रहते हैं
और जिस घर में माता पिता की सेवा सबसे अधिक होती है, जिस घर के लोग महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और जिस घर में माँ दुर्गा की पूजा होती है, ऐसे ही घर को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम से बढ़िया है, और हो भी क्यों ना हो, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह दोस्त अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। ये सुनकर के पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर उसे पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर के भी अपनी बेटी को पाल सकता है। दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पे बिठाए चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, अपनी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक लेकर के चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे का बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर होती हैं तो वो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, ये सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म होता है जिसको करने से हम बेटी के रूप में जन्म लेते हैं। यानी कि अगर हम इस जन्म में बेटा हैं या फिर किसी और योनि में हैं, तो हम ऐसा क्या कर्म हम करते हैं जिसकी वजह से हम अगले जन्म में बेटी के रूप में किसी के घर में जन्म लेते हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर में लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलने, अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करने की एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, या वो वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की जो आत्मा है वो स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग दे तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। जान लेते हैं कि बेटी पैदा होने के क्या फायदे होते हैं। बेटी पूरे परिवार को संभाल देती है। देखिए, बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, यानी कि जिस घर में या फिर जिस दिन वो जन्म लेती है उसके बाद से उसके घर की आर्थिक तंगी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बेटी है तो सृष्टि है, क्योंकि उसे ही आगे चल कर के माँ बनना है और फिर संतान को दुनिया में लाना है। बेटी अपने माता पिता के लिए अपनी जान तक दे सकती है, जबकि बेटा ऐसा नहीं करता। बेटी होने का मतलब है कि पूरे परिवार में शांति और सुकून का होना। बेटी होने का फ़ायदा ये है कि माँ का हर काम में वो बटाती है। बुढ़ापे में माता पिता को बेटा भले ही छोड़ दे, लेकिन बेटी कभी नहीं छोड़ती है। बेटियां रिश्तों को बुनना जानती हैं। घर में हर तरह के धार्मिक कार्य अगर होते हैं तो वो सब कुछ लड़कियां ही संभालती हैं, लड़कों के वश में ये नहीं होता। बेटियां कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती। लड़कियां पढ़ाई में हमेशा आगे रहती हैं। बेटियां हमेशा ही घर के कामकाज में भी आगे रहती हैं। बेटी घर और बाहर दोनों को संभाल लेती है। बेटियां समाज में माँ बाप का नाम रोशन करती है। तो ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे, और अब आप समझ गए होंगे कि आखिर भगवान किस घर को और क्यों बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण दोस्तों।